सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन। केवट की उन प्रेम लपेटे अटपटे वचनों को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ठहाका लगा करके हंसे हैं। वो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए हंसने में भी प्रभु मर्यादा रखते हैं। समझे कि नहीं आप? कभी मन में हंस लेते हैं, कभी ऐसे हंसते हैं कि लोग कोई जान नहीं पाता है। मन भी हंसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। हास्य के भी कई प्रकार होते हैं। कभी कभी व्यक्ति मन में हंस लेता है, किसी को पता भी नहीं चलता। कोई बात सुन करके, किसी को कोई चेष्टा देख करके मन ही मन व्यक्ति हंस लेता है और बाहर वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। और कभी कभी प्रभु मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराहट सबको दिखाई पड़ती है। क्या? देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। अरे राम जी का हास्य तो अत्यंत सौम्य है, आकर्षक है और मर्यादित है, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने हल्का सा हट्ठा हंस किया है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर के भी हंसे हैं। लखन और जानकी की ओर देख करके हंसे हैं। उस हास्य में कुछ मर्म है, वह हास्य कुछ अर्थ रखता है। जब सीता और लखन जी की ओर देख करके प्रभु हंसे हैं तो संतों ने इसके कई अर्थ बताए हैं। सीता की ओर देख करके भगवान इसलिए हंसे, वो कहना चाहते हैं कि जब जब मेरा पाद प्रक्षालन हुआ है तब कोई ना कोई घटना घटी है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा कन्यादान जब मुझे दिया तो उन्होंने केवल दाहिने पग का अंगूठा मात्र ही धोने दिया था, और आज ये केवल दोनों चरण धो लेगा और तुम कुछ नहीं बोल सकोगी। और कहो तुम्हारे पिता विदेहराज जनक ज्यादा भाग्यशाली हैं या ग्रामीण केवट सौभाग्यशाली है? लखन और सीता जी को देख करके इसलिए हंसे कि तुम दोनों चरण सेवा के लिए आपस में कितना लड़ते थे, और अंत में मुझे यह समाधान करना पड़ता था कि वाम चरण की सेवा सीता करेंगी और दक्षिण चरण सेवा लक्ष्मण करेगा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तम वंदे रघुनंदनम। और जब तुम दोनों नहीं होगे तो दोनों चरणों का सेवा का अधिकार श्री हनुमान जी का होगा, लेकिन आज तुम्हारे अधिकारों के दोनों चरण केवट धो लेगा। महापुरुषों का चिंतन है महाराज, हम इसका संवर्धन नहीं करते। लक्ष्मण जी को देखा तो कहा केवट क्या कर रहा है? कह रहा है आप हैं तो भी मैं डरूंगा नहीं। वस्तुतः भक्ति को डर जाना नहीं है। ज्ञानी डर सकता है लेकिन भगत कभी डरता नहीं है, क्योंकि जिसको भगवान का भरोसा है उसको डर काहे का? भक्ति की रक्षा भगवान करते हैं। जब भगवान को रखना है तो अपने को क्यों भय में रहना? भगवान का संकल्प भगवान संभालें, भगवान का व्यवहार भगवान ही संभालें। भगवान का परिवार है, भगवान संभालेंगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जहि तब नाव न जाई। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तू वही कर जिससे तेरी नौका की हानि ना हो, तेरी नौका बची रहे। केवट बोला हे प्रभु, हम गांव के आदमी हैं, हमारे साथ पढ़े लिखे लोगों की भाषा में ना बोलिए, हमारे साथ तो हमारी भाषा में बात करिए। यह क्या बात हुई? सोई करूत ही तब नाव न जाना। अरे सो तो हम आपकी नाव में नहीं बैठाएं तो भी हमारी नाव बच सकती है, इसलिए यह कोई बात नहीं हुई। अरे जो हम कहते हैं वही कहो, हाथ जोड़ हमसे कहो कि केवट तुम हमारे चरणों का प्रक्षालन करो। और भगवान को कहना पड़ा ठीक है भाई, हैं तुम पानी ले आओ और हमारे चरण को धो। राम जी बोले हैं बेगी आनो जल पाय पखारो,
बोला यह नहीं बोलो कि केवट तुम पानी ले आओ हमारे चरणों को देओ। राम जी ने कहा तो हमने भी तो यही कहा है। तो केवट बोला आपने बोलने में गलती की है। आप बोले कि बेग आनु जल, जल जल ले आओ, और यह जल तो आप जैसे बड़े लोगों का शब्द है, हम गरीबों का नहीं है। आप तो कहो कि केवट पानी ले आओ हमारे चरणों को धो। राम जी बोले जल और पानी में क्या फर्क है, तो बात तो एक ही है। केवट ने कहा नहीं, एक बात नहीं है। अरे जल शब्द तो ऊंचा है, जब आपके चरणों को ना छू लें तब तक वह पानी है, और आपके चरणों को धो ले फिर वह जल कहलाए। लखन जी ने कहा प्रभु ये कहाँ व्याकरण पढ़ने गया होगा, शब्दों का इतना सोच समझकर प्रयोग करने वाला। कि हम लोग गांव के मूर्ख लोग हैं, हमारे साथ हमारी भाषा में बात करो। ये तो क्या गजब का आदमी है। अंत में केवट जल नहीं लाया, पानी लाया है। पानी कठौता भर ले आवा, केवट तो कठौते में पानी भर कर लाया है। कठौता मतलब काष्ठ का बना हुआ पात्र होता है जिसमें जल भरा जा सकता है। कठौते में पानी लाने के दो कारण हैं, एक तो पानी भी काष्ठ की है और यह कठौता भी काष्ठ का है। इनके चरणों को इस काष्ठ के कठौते से स्पर्श करवा करके देख लो, कोई छोरी वोरी तो नहीं उत्पन्न हो रही है। नौका से तो नारी, तो कठौते से छोरी। यदि ऐसा कुछ हुआ तो कम से कम नाव तो बच जाएगी। इसलिए ट्राई करने के लिए ही कठौता ही उचित था। और दूसरा, कठौते में पानी को सोखने का गुण होता है। इस कठौते में प्रभु को चरणों को धोएंगे तो चरणामृत को ही अपने अंदर सोख लेगा, और बाद में इसी कठौते में मेरी घरवाली आटा गूंथ कर रोटी बनाएंगी तो ठाकुर के चरणामृत का प्रसाद रोटी के माध्यम से नित्य ही मिलता रहेगा। कभी कभी गांव की देहाती खोपड़िया भी बड़ी विकट होती है मेरे प्यारे। क्या सोच है उस केवट की, है? पानी कठौता भरी ले आवा। अब राम जी बोले भैया तनिक जल्दी करो। है? अब जल्दी काहे की बात भैया, सोचना समझना पड़ता है। आखिर हम इतने बड़े खतरे से खिलने जा रहे हैं, हमारी नौका का सवाल है, हमारे पेट का सवाल है, हमारी आजीविका का सवाल है। राम जी बोले परंतु अब तो तुम सामान ले आए, अब देर कैसी। तो बोला ऐसे है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी अच्छे शुभ कार्य में सपत्नी ही बैठना चाहिए। मैं जरा अपनी घरवाली को बुला लाऊं। लखन जी खड़े खड़े सुन रहे थे। अब एक शिलाखंड पर बैठ गए हैं। अब लगता है यह तो छोड़ने वाला नहीं, अब इसकी प्रक्रिया में बहुत देर लगने वाली है। हमारे सीधे साधे मेरे प्रभु को अपनी इच्छा अनुसार नचा रहा है, और प्रभु भी बड़े प्रेम से नाच रहे हैं। वास्तव में केवट ने प्रभु को खूब नचाया है, वो खूब नचाया है। जब प्रभु स्वयं चल करके गंगा तट पर आए तो मां गंगा मन ही मन प्रसन्न हुई। जब प्रभु ने केवट से नाव मांगी तो मैया गंगा मन ही मन केवट के भाग्य की सराहना करने लगी कि मेरे पुत्र केवट तुम मेरी गोद में पलकर जिए, बढ़े खेले, और आज स्वयं भगवान राम तुमसे कुछ मांगने तेरे पास आए। तू परम सौभाग्यवान रे। अरे जिसका नाम स्मरण करने मात्र से लोग भव सागर पार कर जाते हैं, वह स्वयं तुझे बढ़ाई देने के लिए तेरे समक्ष हाथ पसार रहे हैं, तुझे इतना महत्व प्रदान कर रहे हैं। तू वास्तव में भाग्यशाली है। लेकिन जब केवट भगवान के साथ तरह तरह से बतियाने लगा, नखरे दिखाने लगा, तो गंगा जी मन ही मन बोली कि अरे मूर्ख, तू जानता नहीं ये कौन है, ज्यादा बहस मत कर वरना ये हो जाएंगे अभी विराट। एक फिर एक पग इस किनारे और दूसरा पग उस पार, बस तू देखता रह जाएगा। अरे हाथ लगा, यह परम भाग्यवान मौका मिला है, यूं ही ना निकल जाए, इनसे बहस मत कर। अरे जो कहते हैं उसे स्वीकार करके अपने आप को धन्य समझ ले, क्योंकि गंगा तो जानती है केवट के सामने खड़े उस विराट को, क्योंकि उसी विराट के चरणों से निकली है ना गंगा। भगवान जब वामन से विराट हुए और दूसरा पग जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरणों को धोया था। उसी चरणोदक का नाम है गंगा। विराट का चरण ही तो गंगा का पीहर है, इसलिए वे जानती हैं, और इसी कारण वे केवट के उस वार्तालाप से क्षुब्ध हैं, क्योंकि अनजाने में कहीं एक सुनहरा मौका ना खो दे। गरजहि अर्जुन हिज्र भयो, अरु गरजहि गोविंद धेनु चरावे, गरजहि द्रौपदी दासी भई, अरु गरजहि भीम रसोई पकावे।
गरज बड़ी सब लोगन में, अरु गरज बिना को आवे न जावे। गंग कहे सुन साह अकबर, गरज ही बीवी गुलाम रिझावे। केवट कहता है अरे मुझे गरज नहीं है, भगवान को गरज है। केवट अपनी पत्नी को बुला लाया है और भगवान के चरणों को धोने के लिए बैठ गया। पत्नी पानी डाल रही है और केवट चरण धो रहा है, और इस प्रकार चरण रगड़ रगड़ के चरणों को दोनों हाथों से धो रहा है। भगवान राम खड़े खड़े हिलने लगे। अब राम जी बोले अरे थोड़ा धीरे केवट हैं। तो केवट बोला काहे के धीरे हैं, आखिर मैं खतरे से खेलने जा रहा हूँ, अगर जरा सी भी कहीं रज रह गई तो हमारी नौका तो देवी बन जाएगी। लखन जी सोचते हैं अब इतनी सी इसकी नौका, आखिर प्रभु के सामने क्या कीमत है इस नौका की। लेकिन नखरे तो देखो कैसे कैसे नचा रहा है हमारे सीधे साधे प्रभु को है? सही है भैया, गर्जी है ना, एक गर्ज क्या ना करा दे। अरे रानी भी गुलाम